हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए इस पैकेट को। ये कोई ऐसा वैसा पैकेट नहीं है, ये एक जादुई पैकेट है। इसके अंदर क्या है कि आप इसका सेवन रोज शुरू कीजिए और अपना वज़न कम कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिसने मुझे कहा उससे मैंने ये पैकेट लिया है। तो अब क्या है इस पैकेट के अंदर, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर वैद्यराज गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। वैसे तो आजकल हर्बल प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो चुका है, वैसे ही इसको नेचुरल फैट बर्नर के तौर पर 2 से 3 हज़ार रुपये किलो तक इसको बेचा जा रहा है। तो ये है क्या, ये है मोरिंगा पाउडर। अब जिन लोगों को मोरिंगा नहीं पता, ये देख लीजिए। ये क्या है, ये आपने देखे होंगे। इसको गुजराती में सरगवा कहते हैं और हिंदी में जिसको सहीजन कहते हैं, और हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर इसे शिग्रू कहा जाता है। ये उसके लेग्यूम है, इसकी सब्जी या फिर इसकी कढ़ी बनाकर खाया जाता है। तो क्या सच में जो इसका सेलिंग हो रहा है कि एज अ फैट बर्नर, तो क्या ये सही है, किस हद तक सही है? तो आज की वीडियो में हम सब कुछ पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे शिग्रू के बारे में। शिग्रू की सारी एक्शन के बारे में हम 3 स्टेज में उसको समझेंगे कि दोषिक लेवल के वो क्या एक्शन दिखाता है, धातु के लेवल पे उसकी एक्शन क्या है और मल के लेवल पे उसकी एक्शन क्या है। अगर हम शुरुआत करें दोष के लेवल से, तो हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जिनको दोष के बारे में कुछ नहीं पता, आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। शिग्रू का रस है वो कटु तिक्त रस बताया गया है, और शिग्रू का जो स्वभाव है, उसकी पोटेंसी है वो उष्ण बताई गई है। उसकी वजह से ये कफ और वात को तो कम करेगा, लेकिन उष्ण होने के कारण ये पित्त दोष को बढ़ाने का काम करेगा। अगर हम धातु के लेवल पर बात करें, तो धातु मतलब क्या, बॉडी एलिमेंट्स। हमारा बॉडी 7 बॉडी एलिमेंट से बना है, जिसको आयुर्वेद में धातु के नाम से जानते हैं। कौन से है ये? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 बॉडी एलिमेंट से हमारा पूरा बॉडी बना है। इनमें से जो ये सहीजन है, ये 2 धातु के ऊपर मेनली काम करता है। एक है मेद धातु और एक है रक्त धातु। मेद यानी फैट, जो एक्सेस फैट हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसके ऊपर ये काम करता है। बेसिकली सहीजन 2 प्रकार से इसके ऊपर काम करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जो स्टोर हो चुका है, उसको निकालने का काम करेगा, और दूसरा जो नया फैट स्टोर होता है उसको स्टोर नहीं होने देता। इसकी वजह से ये मेद धातु के ऊपर अच्छा काम करता है, और मेदो रोग में इसका इंडिकेशन भी बताया गया है। दूसरी अगर इसकी बात करें तो इसे दीपन बोला गया है। दीपन यानी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर 13 प्रकार की अग्नि है, और अग्नि का क्या काम है? पहले तो फूड पार्टिकल जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का। आफ्टर डाइजेशन उसमें से धातु फॉर्मेशन के लिए भी अग्नि का इंपॉर्टेंस होता है। जब हमारी धात्वाग्नि मंद हुई होगी तो वो मेद धातु का फॉर्मेशन आगे नहीं कर पाएगी, तो ये शिग्रू दीपन करेगा और उस मेद को पिघलने में मदद करेगा। इस वजह से मेदो रोग में इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। दूसरी कौन सी धातु है जिसके ऊपर ये सहीजन काम करता है? तो दूसरी है रक्त धातु। रक्त यानी ब्लड, तो ब्लड के ऊपर ये इफेक्ट दिखाता है, जिससे प्लीहा रोग में इसका इंडिकेशन बताया है। प्लीहा यानी स्प्लीन। स्प्लीन के कोई भी डिसऑर्डर हो गए तो इसमें ये शिग्रू अच्छा काम कर सकता है। आगे अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखें कि मेद और रक्त, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉडी में क्या बनता है, तो आयुर्वेद में बोला गया है मेद और रक्त के कॉम्बिनेशन से किडनी यानी कि वृक्क बनते हैं। और उस किडनी का क्या फंक्शन है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। और ब्लड के प्यूरिफिकेशन की आउटपुट क्या है? यूरिन, जिसे हम आयुर्वेद में मल कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार के मल बताए गए हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद। अब इन तीनों के ऊपर इसका क्या रोल है? तो पहले अगर बात करें तो यूरिन, तो देखिए ये किडनी को स्टिम्युलेट करने का काम करेगा, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? स्टोन की कंडीशन, जिसको पथरी भी कहते हैं, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल भी दे सकता है।
दूसरी अगर इसकी बात करें तो कितने लोगों को बर्निंग मिच्यूरेशन यानी कि अपने यूरिनेशन के अंदर एसिडिटी बढ़ चुकी है, वैसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आगे अगर इसकी बात करें तो जैसे कि मैंने बोला कि ये यूरिन आउटपुट बढ़ाने का काम करता है, अल्टीमेटली ये डायूरेटिक पर्पस भी हमारा फुलफिल करता है, जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होंगे उसके अंदर हाइपरटेंशन यानी कि उनका ब्लड प्रेशर कम करने में ये अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दूसरा अगर इसको देखें तो कोई होगा जो जिनको यूरिन कम आता है, यूरिन आउटपुट कम हो चुका है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। आगे अगर हम पुरुष के ऊपर इसकी इफेक्ट की बात करें तो ये परगेटिव बताया गया है। ऐसा क्यों है, जब कभी भी हम ये सहीजन को इंटेक करेंगे तो ये हमारे इंटेस्टाइन मूवमेंट बढ़ा देगा, जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, एक्सेस अमाउंट ऑफ फीकल मैटर भी पास आउट हो जाएगा, यानी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होंगी उन लोगों के लिए भी ये अच्छी काम कर पाएगा। अगर हम तीसरे मल के बारे में बात करें तो वो है पसीना यानी कि स्वेट। उसके ऊपर इसकी क्या इफेक्ट है, तो हमने पहले भी बोला था कि सहीजन की जो पोटेंसी है वो उष्ण बताई गई है। गर्म होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर से पसीना बाहर निकालने का काम करता है, जिससे अल्टीमेटली होता क्या है, जब कभी हमारे बॉडी में से स्वेट निकलता है तो ओवरऑल हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फीवर विथ राइगर यानी कि जिसको ठंडी लग के बहुत बुखार आता है, वैसी कंडीशन के अंदर ये टेम्परेचर कम करने का काम करेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट पायरेक्शियल पीरियड यानी कि एक बार बुखार चला जाता है उसके बाद डाइट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छा सपोर्टिव रोल दे सकता है। तो ये हमने 3 लेवल पर इसकी इफेक्ट देखी। आगे अगर इसकी बात करें तो इसका एक सिनोनिम दिया गया है व्रणहर। व्रण यानी एब्सेस, कोई भी इन्फ्लामेशन या फिर एब्सेस होता है उसको कम करने का काम करता है। कुछ लोगों, कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि ये इक्वली इफेक्ट देता है, पेनिसिलिन के जितनी ही इसकी इक्वली पोटेंसी है, पर पेनिसिलिन जितने ये साइड इफेक्ट देखता नहीं, तो इसको व्रण भरने में इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, कृमि के ऊपर ये बहुत अच्छा रोल करता है। जब कभी भी हमारे बॉडी में कोई भी कीड़े पड़े हैं या फिर इंटेस्टिनल वॉर्म हो या फिर कभी स्किन डिसऑर्डर के अंदर कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं जिसको मैगेट कहते हैं, उसके अंदर ये बहुत अच्छा रोल करता है। अगर हम दद्रु कुष्ठ की बात करें जो नॉर्मली देखा जाता है रिंग वॉर्म या फिर उससे कोरिलेट कर सकते हैं उसे, वैसी कंडीशन के अंदर इसकी पेस्ट लगाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो ये शीरोविरेचन गण के अंदर इसको रखा गया है। अब शीरोविरेचन से क्या मतलब लेंगे, जब कभी भी प्रतिशय या फिर जो जुखाम के पहले की कंडीशन होती है उस समय इसके पाउडर का नस्य लेंगे तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ कफ हमारे शरीर में से निकाल देगा। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, अपर रीजन में कफ की डोमिनेंसी ज़्यादा रहती है और हम कफ को ही निकाल देंगे तो कफ से होने वाली व्याधियों से राहत मिल सकेगी। दूसरी अगर हम डायबिटिक पेशेंट के ऊपर बात करें तो ये डायबिटीज़ को कम करने वाली दवा है, मतलब ये ब्लड शुगर को कम करती है। तो ये सब उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और उसके थोड़े फायदे के बारे में हमने बात की। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रतिशय यानी कि कोल्ड के पहले की कंडीशन के अंदर इसके मूल, जो सहीजन के मूल होते हैं, उसको घी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर हमें इसको कृमि हटाने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना है तो इसके क्वाथ बनाकर उसके अंदर थोड़ा विडंग पाउडर डालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कृमि के ऊपर अच्छा रिजल्ट देगा। अगर हम स्किन डिसीज़ के ऊपर अगर इसका इस्तेमाल चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि पेस्ट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं। और मेन पर्पस इसका अगर मेदो रोग में या फिर फैट कम करने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना है तो 1/4 टेबल स्पून से 1/2 टेबल स्पून तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके इतने सारे फायदे और इस्तेमाल के बारे में बात किया तो ऐसा नहीं है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ज़्यादातर जिन लोगों को पित्त के विकार ज़्यादा है, जो पित्त से बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर पित्त प्रकृति वाले हैं, वैसे पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि प्रकृति क्या होती है और आपको जाननी है कि आपकी प्रकृति क्या है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्रकृति के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना सकते हैं हम, जिससे हम डिटेल में उसके ऊपर बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि ये थोड़ी गर्म स्वभाव की मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल फिर भी अगर आपको करना है तो आप इसका इस्तेमाल गाय के घी के साथ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर कोई कंडीशन होती है जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंडीशन के अंदर इसको अवॉइड करना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये हमारी किडनी को स्टिम्युलेट करने का काम करेगी और वैसी कंडीशन के अंदर ये अवॉइड करनी चाहिए। तो बस ये सब थोड़ी थोड़ी बातें थी जिसका ख्याल रखना है। और मेन तो इस वीडियो का जो पर्पस था कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, हाँ इसका इस्तेमाल बोला गया है मेदो रोग के अंदर, पर ऐसे पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट के बारे में कोई बात नहीं है। जब हम हमारे बॉडी को कुछ भी देते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर खाना हो, हमको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो पहले जानिए और उसके बाद उसका सेवन कीजिए। मेन तो इस वीडियो का मोटिव यही था। तो बस आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। शीघ्रू के बारे में सब कुछ जानकारी हमने इसमें कवर की है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और अगर इस शीघ्रू के फायदे आपको अच्छे लगे हैं तो इसका शीघ्र सेवन शुरू करें।